Okay. All right, everyone. Welcome to the next part in time value of money in finance. अगर आपको याद हो कि लास्ट वीडियो में हमने जो है वो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करता है, मतलब बेसिकली हम ये देख रहे थे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो किस तरीके से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जिस तरह के बॉन्ड्स हो गए या आपके और इंटरेस्ट बेस्ड या लेंडिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सारे हो गए, बट मेजॉरिटी बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बॉन्ड्स और इस सब टॉपिक को, राइट, जो मेन चैप्टर लर्निंग मॉड्यूल जो है वो तो है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना, इन फाइनेंस। अब इस लर्निंग मॉड्यूल इस चैप्टर के अंदर हमने एक सब टॉपिक पढ़े हैं जिसका जो है बेसिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। तो ये इसके बाद इस सब टॉपिक के बाद हम लोग जाएंगे इक्विटी के ऊपर, क्या इक्विटी और टाइम वैल्यू मनी का क्या रिलेशनशिप होता है। लेकिन इस वक्त जो है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरो कूपन बॉन्ड बेसिक या डिस्काउंट बॉन्ड्स, राइट, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था बेसिकली डिस्काउंट बॉन्ड्स को, राइट। तो वन कैटेगरी ऑफ डिस्काउंट बॉन्ड्स आर जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट, जिसके अंदर कोई कैश फ्लो नहीं होता, मतलब कि कोई पेमेंट नहीं होती, कूपन नहीं होता उसके अंदर, जिस तरह रेगुलर बॉन्ड्स के अंदर होता है। लेकिन क्योंकि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट बॉन्ड्स, तो और जो कि ये दो टर्म जो है इंटरचेंजेबली भी हो सकती हैं बाय द वे। तो एनीवे द पॉइंट इज के जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट बॉन्ड्स के अंदर आप लोग उसको नहीं यूज कर सकते अपना, मतलब वी डू नॉट गेट एनी कैश फ्लो, एनी रेगुलर पेमेंट्स, राइट। हमें सिर्फ so what happens in a discount bond is that आपने let's say एक साल के लिए आपने बॉन्ड लिया फॉर एग्जांपल, राइट। तो आपने let's say $90 की पेमेंट की, दिस वाज कैश आउटफ्लो, क्योंकि आपने बॉन्ड बाय किया और फिर बीच में कोई पेमेंट नहीं थी, बस लास्ट एट द मेच्योरिटी ये जो आपको T is equal to 1 है, इस पॉइंट पे आपको जाके सिंपली $100 मिल गए, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली आपका डिस्काउंट बॉन्ड हुआ। व्हाई इज इट कॉल्ड डिस्काउंट बॉन्ड? बिकॉज आपने 90 में लिया और आपने 90 रुपीज दिए, यानी कि पेमेंट की, इन्वेस्टमेंट की, और आपको आफ्टर 1 ईयर आपको $100 मिल गए। तो आपको $10 का फायदा हो गया ऑन $90 इन्वेस्टमेंट, राइट। परसेंटेज में जितना भी होता है, वी नॉट गेटिंग टू दैट राइट नाउ। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का है वो ये है कि डिस्काउंट बॉन्ड होता क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई कूपन पेमेंट नहीं होती, ठीक है ना, सिर्फ मेच्योरिटी के ऊपर आपको फेस वैल्यू मिल जाती है, और आपने क्योंकि बाय किया होता है एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, ठीक है ना, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड डिस्काउंट बॉन्ड, कि फेस वैल्यू $100 थी और आपने $90 दिए, तो आपने डिस्काउंट पे लिया ना। आपने बेसिकली $100 का एक जो नोट है वो आपने बेसिकली $90 में ले लिया, ठीक है ना। $100 आपने $90 में ले लिया, तो आपको $10 का आपने 90, इन अदर वर्ड्स आपने $90 दिए और $100 ले लिए, ठीक है ना, ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिस तरह मैं ये एग्जांपल में बात कर रहा हूँ। तो आपने डिस्काउंट पे लिया और आपको डिस्काउंट पे लेने के बाद आपने उसको महंगा बेच दिया या आपने रिडीम कर लिया उसको, राइट, यानी कि आपको मेच्योरिटी पे आपको फेस वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, $100। दैट्स व्हाट अ डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड है। अब हम आ गए, लेकिन इस वीडियो की जो डिस्कशन है, तो मेन टॉपिक है वो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट वीडियो, मैंने शुरू में उस वीडियो को बोला था कि हम इस सब टॉपिक को, यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम 3 डिफरेंट वीडियोज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में तो हमने जीरो कूपन बॉन्ड डिस्कस कर लिए, इस वीडियो में हम कूपन इंस्ट्रूमेंट्स या कूपन बॉन्ड्स को लेट्स डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग अ लुक एट द फर्स्ट पॉइंटर, राइट, ऑन द स्लाइड। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें कि मैं आपको रीड आउट करता हूं, कूपन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। कूपन इंस्ट्रूमेंट्स रिफर टू रेगुलर बॉन्ड्स दैट प्रोवाइड रेगुलर कूपन पेमेंट्स। अब देखें कूपन आ गया, ये इसको लास्ट स्लाइड से जो है, यानी कि लास्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जीरो कूपन बॉन्ड्स, उसके अंदर नो कूपन वर पेड। कूपन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑब्वियसली एज द नेम इम्प्लाइज कि कूपन की पेमेंट हो रही है आपको, अब आपको
लेट से आपने 2 साल के लिए बाय किया, टी इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, लेट से इधर आपने $90 पे लेट से खरीदा, और फिर आपको मिला, लेट से आपको मार्केट प्राइस थी राइट 90 पे, आपको लेट से, और इसकी फेस वैल्यू थी $100, ठीक है ना, आपको यानी कि मेच्योरिटी में $100 मिलने थे, और लेट से, तो मैं ये यहाँ पे इसको फिल इन करते हैं ना, तो पेमेंट यानी कूपन पेमेंट आपकी थी लेट से $10, ओके, पर ईयर, ओके, और आर जो है वो भी मैं आर पे आता हूँ। आर को बेसिकली YTM भी कहते हैं, इसके वाई टू मेच्योरिटी, वो क्या होता है मैं वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। बॉन्ड प्राइसिंग के अंदर YTM यूज होता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस किया थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे YTM के ऊपर। और फिर फाइनली एन आता है, एन इज योर नंबर ऑफ पीरियड, जो इसके केस में 2 हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये $10 पेमेंट है, राइट। तो अभी बाय द वे रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट कूपन बॉन्ड्स, कूपन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपने $90 के अपने बाय किया एट टी इक्वल टू 0, 1 पे इस पॉइंट पे आपको $10 मिले, फिर आप एक और साल गुजरा, तो आप जब इस पॉइंट पे आए तो आपको $100 ऑफ कोर्स फेस वैल्यू मिली, बिकॉज मेच्योरिटी ऑफ द कूपन बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड है उसकी मेच्योरिटी पे आपको फेस वैल्यू मिल जाती है वापस, राइट। दिस इज टिपिकली द केस विद मोस्ट बॉन्ड्स, राइट, नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, उसके आपको दिखाऊंगा कि सम बॉन्ड्स डोंट हैव अ फिक्स्ड मेच्योरिटी, वो अभी अगली स्लाइड में जाके देखेंगे, ठीक है ना। बट एनीवे, ये तो हम क्यों कूपन रेगुलर कूपन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेच्योरिटी के ऊपर आपको फेस वैल्यू मिल जाती है वापस, ठीक है ना, आपको पेमेंट मिल जाती है। और इसके अलावा इस पॉइंट पे मारे हैं तो इसके ऊपर हमें एक और $10 भी मिलेगा, ओके। तो ये इसका कैश फ्लो है। तो इस कैश फ्लो के अंदर अगर आप देखें, इस कैश फ्लो के अंदर जीरो कूपन बॉन्ड में क्या फर्क है, इसके अंदर फर्क ये है, जीरो कूपन और कैश फ्लो, एक रेगुलर कूपन पेइंग बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड में ये जो $10 और ये $10 हैं वो उसके अंदर नहीं थे, ठीक है ना, उसके अंदर आपको नहीं नजर आते थे उसके अंदर, बिकॉज कैश फ्लो था ही नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन्स मिलता था आपको, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड या डिस्काउंट बॉन्ड और इस कूपन इंस्ट्रूमेंट या कूपन रेगुलर कूपन बॉन्ड, राइट। I'm going to remove all the annotations. So coming back to this point again, let's see. I'm going to read one more time. Coupon instruments refer to regular bonds that provide regular coupon payments and return the principal amount at maturity. Okay, ये हमने डबल डिस्कस कर ली बात कि पीरियोडिकली आपको, क्योंकि कूपन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेगुलर कूपन बॉन्ड्स हैं, इसलिए आपको पीरियोडिकली हर पीरियड के एंड पे आपको कैश फ्लो भी मिलेगा, और एट द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड आपको नॉट ओनली कैश फ्लो मिलेगा बल्कि आपको फेस वैल्यू भी आपको वापस मिल जाएगी उसकी, राइट, वॉट एवर द अमाउंट इज। रिमूव ऑरिएंटेशंस। अब लेट्स गो टू, फॉर एग्जांपल this would be example of this would be a corporate bonds that offer coupon payments, okay, कूपन। अब उसको ये हमने डिस्कस कर लिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ रेगुलर कूपन पेइंग बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मोस्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेशंस मोस्टली ऑफर कूपन पेइंग बॉन्ड्स, ओके, या रेगुलर कूपन बॉन्ड्स। अब इन रेगुलर कूपन बॉन्ड्स की या कूपन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन कैसे होती है, वो इस फॉर्मूले से होती है। द फॉर्मूला इज ओवर हियर, ओके। लेट्स गो विद द फॉर्मूला वन टाइम। Present value of CB stands for coupon bonds, okay. So present value of coupon bonds is equal to payment 1 divided by 1 plus r raised to power 1। ये बेसिकली सिंपली आप इसकी अगर मैं आपको टाइमलाइन में बनाऊं, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो लेट्स से पेमेंट है, लेट्स से आपकी फेस वैल्यू है, या सॉरी लेट्स से आपकी फेस वैल्यू है $1000, ओके। एन जो है वो 2 है, ओके। आर जो है YTM में भी आता हूँ, और पेमेंट जो है वो आर या डिस्काउंट रेट पे मैं आता हूँ, पेमेंट जो है लेट्स से $10 है, ओके, सॉरी या $10, ओके। और 1%, ओके, $10 और 1%। क्यों?
हाउ डिड आई कम विद दिस 1%? मैंने सिंपली देखा कि अगर $10 हमें पेमेंट या कूपन मिल रहा है तो मैंने इस कूपन को एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू देखा, यानी कि पेमेंट स्लैश कूपन राइट डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो अगर ये इस फॉर्मूला को आप देखें, ये मैंने पेमेंट का परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे निकाला। मैंने सिंपली पेमेंट ली जो कि $10 थी, डिवाइड कर दिया फेस वैल्यू से जो कि $1000 था। दिस विल बिकम व्हाट? 0.001, राइट? इज दैट करेक्ट? सॉरी, 0.01, sorry, right? This is a mistake. Right? 0.01, okay? और 1%, right? ये हमने पेमेंट का परसेंटेज निकाल दिया, right? I'm going to remove all the annotations. तो पेमेंट एट $10, okay? N2 है, फेस वैल्यू 1000 है, okay? अब आते हैं डिस्काउंट रेट के ऊपर, R. Remember, R is what? R is that डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर आप फ्यूचर कैश फ्लोज को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं तो आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है, राइट? नाउ अब मैं आप लोग एक कॉन्सेप्ट वापस रिपीट कर रहा हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर हमने YTM को डिस्कस किया था, यील्ड टू मैच्योरिटी को। YTM, Y स्टैंड्स फॉर यील्ड, T स्टैंड्स फॉर टू, M स्टैंड्स फॉर मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी सिंपल टर्म में ये होती है कि अगर आप बॉन्ड को करंट मार्केट प्राइस, लेट्स से बॉन्ड मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अगर आप किसी बॉन्ड को करंट मार्केट प्राइस पे खरीदें, वट एवर द प्राइसेस, वो कैसे आती है मैं आपको डिस्कस करता हूं। YTM एक्चुअली हेल्प्स अस फाइंड द करंट मार्केट प्राइस, ओके? तो YTM क्या होता है? YTM वो यील्ड या वो रिटर्न है इन परसेंटेज टर्म्स जो कि आपको यू कैन अर्न इफ यू बाय द बॉन्ड एट द करंट मार्केट प्राइस एंड होल्ड इट टू मैच्योरिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि मेरा 2 साल का बॉन्ड है, रिमेनिंग वट एवर अमाउंट पीरियड, लेट्स से हम T इक्वल टू 0 पे खड़े हैं, फिर 1 और 2, तो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, ठीक है, T इक्वल टू 1 पे, फिर T इक्वल टू 0 पे, तो अगर मैं इस बॉन्ड को रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट यील्ड टू मैच्योरिटी, ओके? अगर यील्ड टू मैच्योरिटी YTM इज दैट R या डिस्काउंट रेट, ओके, इज दैट डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर मैं इस बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज को, लेट्स से आपको $20 बॉन्ड इधर देगा और 120 इधर देगा फाइनल पेमेंट में, राइट? T इक्वल टू, ठीक है? तो अगर ये सिचुएशन है, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको कितना दे रहा है? $20 और 2 ईयर के एंड पे 120, राइट? और कैसे मैंने 120 निकाला? $20 तो उसकी कूपन पेमेंट है, कैश फ्लो है, और $100 की फेस वैल्यू मिलेगी, राइट? तो करंट मार्केट प्राइस में इस बॉन्ड की कैसे निकालूंगा? वो ऐसे निकालूंगा कि मैं इन फ्यूचर कैश फ्लो जो मैंने यहाँ आपके सामने डाले हैं, यानी कि T इक्वल टू 1 पे, इस पॉइंट पे आपका T इक्वल टू 1 पे आपने $20 आपको मिले, तो आपने जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, राइट, एट अ स्पेसिफिक रेट, वो रेट बाय द वे YTM होगा, मैं अभी उस पर आता हूं। और जब हम उसके बाद इस सेकंड कैश फ्लो को भी लेके हम इसको भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और फिर ये लेट्स से P1 है, P1 इज, जब हम प्रेजेंट इस $20 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट्स PV1, ओके? और जब इस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो PV2 है। तो जब हम इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और सम कर देते हैं, व्हेन वी सम PV1 एंड PV2, तो ये जो वैल्यू आ रही है, राइट, वो आपकी अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में जब आप किसी भी डिस्काउंट रेट से किसी भी फ्यूचर कैश फ्लो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंट करते हैं, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है सबसे पहले ये, ठीक है ना? ये रिपीट हमने पहले भी डिस्कस किया बहुत डिटेल में, अगर नहीं देखा आप लोगों ने जाके पिछली वीडियोस देखें, ठीक है ना? इस पॉइंट पे आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड के जो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लॉट ऑफ डिटेल इन द प्रीवियस वीडियोस दैट आई हैव क्रिएटेड सो फार, तो उसके अंदर आप ये बात समझ लें कि किसी भी एसेट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उसके
फ्यूचर कैश फ्लोस को जब किसी भी डिस्काउंट एट अ गिवन डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करते हैं, एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप डिस्काउंट करते हैं, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कराती है। अब रिमेंबर, ये भी एक टाइप ऑफ कैश जनरेटिंग एसेट है, अ बॉन्ड, कूपन पेइंग बॉन्ड, तो इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसी निकलती है। लेकिन आपको ये बात समझने की है कि जो YTM है, YTM वो डिस्काउंट रेट है, YTM वो डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर जब आप एक कूपन पेइंग रेगुलर कूपन पेइंग बॉन्ड को के फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, जो भी उसके फ्यूचर कैश फ्लोज, रिमेनिंग कैश फ्लोज हैं फ्यूचर, ठीक है, जिस पॉइंट पे आप T=0 पे खड़े हुए हैं, T=0 पे जो भी आपके रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको जब आप YTM पे डिस्काउंट करेंगे, एक्सक्यूज मी, तो जब आप उसको YTM पे डिस्काउंट करेंगे किसी भी कूपन पेइंग बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज को, तो जो वैल्यू निकलेगी जो वो आपको YTM पे, रिमेंबर YTM इज दैट डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर आप, आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम बिकॉज सो इंपॉर्टेंट, कि जब आप किसी भी कूपन पेइंग बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे एट योर YTM, तो वो आपको करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकाल देगा। आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस एंड आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस दिस वन मोर टाइम, प्लीज फोकस ऑन दिस। ये T=0, T=1 एंड T=2, ठीक है। इधर इस पॉइंट पे कूपन पेइंग बॉन्ड है, इस पे 20 मिल रहे हैं, फिर वापस 20 मिल रहे हैं और 1000 भी मिल रहे हैं, ओके। तो अब मैं इस वाले कैश फ्लो की जब प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, लेट्स से इट्स कॉल्ड PV1, और मैं जब इन दो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, लेट्स से इट्स कॉल्ड PV2, और जब उनको सम कर देता हूं, यानी कि PV1 को और PV2 को सम कर देता हूं, तो फिर हमारी जो रिमेंबर डिस्काउंट किस रेट पे डिस्काउंट किया है, किस रेट से हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली इन दो कैश फ्लोज की, एट द YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। तो जो वैल्यू निकलती है, यानी कि जब हम इन PV1 को और PV2 को डिस्काउंट करके सम करते हैं, तो जो वैल्यू निकलती है दैट्स कॉल्ड द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस इस तरीके से बॉन्ड्स की कैलकुलेट हो रही होती है, ठीक है ना, ठीक है। दिस इज हाउ यू कम अप विद द करंट प्राइस, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड की प्राइस आपका जो करंट मार्केट प्राइस है। प्लीज रिमेंबर, आई विल रिमूव ऑल द नोटेशंस। उसकी एसेट्स की ये बहुत डिस्कशन है, मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा सकता इस वक्त, लेकिन आपको ये बात मैंने पहले ही मेंशन की हुई है वन ऑफ द वीडियोस, अर्लियर वीडियोस, के मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू इन दोनों, ये दोनों बराबर हो सकती हैं या ये अनइक्वल भी हो सकती हैं। दे कैन बी इक्वल टू ईच अदर। अगर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, देन इन दिस केस क्या होता है, व्हाट इज दैट सिचुएशन कॉल्ड, इट्स कॉल्ड फेयर वैल्यूएशन। फेयर वैल्यूएशन, ओके। फेयर वैल्यू क्या मतलब हुआ कि जितनी बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू है उतने ही, ये ज्यादातर इक्विटी को भी रिफर करता है, इक्विटी का डील करता है, लेकिन ये इट्स अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड दिस एट दिस पॉइंट, फिर भी आपको बॉन्ड में भी काम आएगा, ठीक है ना, कि जब मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर होती हैं, तो उस सिचुएशन में यू कॉल इट कि फेयर वैल्यूएशन हुई हुई है। ये इक्विटी में भी जब मैं जाऊंगा आप लोग और डिटेल में समझ आ जाएगी, ठीक है ना, बट अभी भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। और जब मार्केट प्राइस जो है वो ग्रेटर होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इसे कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। ओवी में लिख रहा हूं ओवर वैल्यूएशन। मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी नहीं है जितनी मार्केट प्राइस है, तो उसे ओवर वैल्यूड बोलेंगे। और इसका ऑपोजिट जो है, यानी कि व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इस सिचुएशन को कहेंगे अंडर वैल्यूएशन, यूवी। I'm just writing UV to represent अंडर वैल्यूएशन, ठीक है ना। ये तीन सिचुएशंस होती हैं। I'm going to remove all the notations. Now, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि राइट, तो ये बेसिक सिचुएशन थी, ठीक है ना। कमिंग बैक टू द कूपन पेइंग बॉन्ड्स, अब आपको मैंने समझा दिया कि YTM क्या होता है, ठीक है। वन मोर टाइम, YTM ये R, या इसको मैं कर दूं स्लैश करके YTM लिख दूं, ओके। एंड वन मोर टाइम रिपीटेड, बिकॉज YTM में मेरे स्टूडेंट्स, मैं सीन की स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
सो आई एम गोइंग टू रिपीट वन फाइनल टाइम बिफोर इन दिस वीडियो. आगे भी जाके हमारे और क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन अभी मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं. YTM इज दैट डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर जब आप किसी कूपन पेइंग बॉन्ड के फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को जब आप डिस्काउंट करते हैं, ठीक है ना, तो जो सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल योर फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो है दैट इक्वल्स टू योर करंट मार्केट प्राइस. ओके, ठीक है, राइट. सो इट्स YTM इज दैट डिस्काउंट रेट विच मेक्स the present value of your future expected cash flows equal to the current market price. Okay, तो आगे चलते हैं. नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है ना. अब मैं आपको एक और सिचुएशन बताना चाहूंगा जिसकी बहुत जरूरी है, ठीक है. अच्छा, एक लेट से एक कैलकुलेशन भी करते हैं. वैसे एक कैलकुलेशन करते हैं जिसके अंदर हम लोग लेट से प्रेजेंट वैल्यू या करंट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना. लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल 1 देता हूं. पहले एग्जांपल 1. ओके, लेट्स से हमारी पेमेंट $20 है. ओके, आर या YTM जो है वो 2% है, ठीक है, ठीक है. N3 है, और एक और इधर लाता हूं. फ्यूचर वैल्यू जो है, ये फेस वैल्यू जो है $1000 है, ठीक है ना. प्लीज नोट के ये पेमेंट जो है, ये पेमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट, $20 डिवाइड बाय 1000, ठीक है ना. ये $20 जो है ये पेमेंट है, ये कूपन पेमेंट है, और ये 1000 जो है ये फेस वैल्यू है. तो अगर मैं ये करूं 20 डिवाइड बाय 1000 इज व्हाट, 2%, राइट. तो प्लीज नोट के ये जो कूपन पेमेंट, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव सम ऑफ द एनोटेशंस, राइट. तो अगर ये पेमेंट जो है ये $20 है और 2%, ओके, पर ईयर लेट से, ओके, पर एवरी ईयर, ठीक है ना. अब एक बात बहुत गौर से आप इस सवाल के अंदर देखें कि ये पेमेंट भी 2% है और आपका आर जो है, जो आर इज योर डिस्काउंट रेट, ठीक है ना, तो वो भी 2% है, ठीक है. अब देखते हैं क्या होता है, कैलकुलेशन क्या आती है. ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये बहुत सिंपल है. कैलकुलेशन ऐसे होगी कि अगर मैं इसकी ये बनाऊं T=0 1 2 and 3, 0 1 2 3, ये टाइमलाइन बना रहे हैं हम लोग. T=0 पे हम लोग लेट्स से हम लोग को सवाल के अंदर ये पूछा हुआ है कि आपकी करंट मार्केट प्राइस क्या है गिवन दिस सिचुएशन, एग्जांपल 1, ये जो आप सिचुएशन सामने में देख रहे हैं. तो लेट्स से कि T=1 पे भी हमें $20 मिलेंगे. क्यों? क्योंकि ये कूपन पेमेंट है जो कि 2% ऑफ व्हाट है, 2% ऑफ फेस वैल्यू. इस क्वेश्चन के अंदर 2% ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू $20. व्हाई? बिकॉज 2% ऑफ $1000 जो कि फेस वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको $20 बनता है. फिर T=2 पे भी आपको अनदर $20 मिलेंगे अगेन, क्योंकि अभी मेच्योरिटी नहीं आई, और लेकिन एक साल और गुजर गया तो आपको सिर्फ कूपन पेमेंट मिल रही है. बट फाइनली थर्ड ईयर में जाके, रिमेंबर इस बॉन्ड की, इस एग्जांपल में मैंने बताया हुआ आपको कि इस बॉन्ड की जो लाइफ है या उसके जो मेच्योरिटी है वो 3 साल के अंदर है. तो T=3 पे जाकर आपको $20 कूपन तो मिलेगा, मगर उसके अलावा आपको फेस वैल्यू भी मिलेगी $1000. ओके, तो T=3 पे एक्चुअली आपका टोटल जो आपको कूपन कैश फ्लो मिल रहा है वो $1020 मिल रहा है, ठीक है. जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है. ये आपकी कैश फ्लो सिचुएशन है. अब आप इस कैश फ्लो सिचुएशन को सिंपली आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों कैश फ्लोज को आप लोग डिस्काउंट कर देंगे. प्रेजेंट वैल्यू 1, PV2 एंड देन PV3, और इन तीनों का आप जब सम लेंगे, ठीक है, तो आपको करंट मार्केट प्राइस मिल जाएगी. रिमेंबर, ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि एक जो बहुत जरूरी बात मैं आपको अभी इस पॉइंट और करना चाहूंगा जो अभी तक मैंने नहीं मेंशन की है, वो ये है कि जो प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं P1, P2 और P3,
ये सारी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने कौन सा डिस्काउंट रेट यूज किया? आपने 2% किया है। ये आर, दिस आर या YTM, ओके, ये सिचुएशन है, ठीक है ना। यानी कि आपने ये सारी इस बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपने यील्ड टू मैच्योरिटी को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करके फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को जब डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और सम किया, तो आपकी करंट मार्केट प्राइस निकल आई। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस, ये प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, ऑफ अ कूपन पेइंग बॉन्ड, ओके। अब मैं ये हटा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिमूव द एनोटेशंस। एक दफा फिर ये सारी यहां पे डालते हैं $20, ओके, और 2%, लेट्स डू इट इन रेड, $20 आर या YTM, ये आर जो है YTM इज लेट्स से 2%, ओके। रिमेंबर पेमेंट भी 2% है, $20 और 2%, ओके। इसके अंदर याद रखें पेमेंट एक अलग, अगर पेमेंट भी परसेंटेज टर्म में 2% है और डिस्काउंट रेट या YTM भी 2% है, ठीक है ना। अब ये जरा इसको नोट रखिएगा, ये आगे जाके मैं आपको इसके ऊपर कोई चीज पॉइंट आउट करूंगा। पेमेंट भी 2% है, डिस्काउंट रेट भी 2% है, या YTM भी 2% है, और N लेट्स से 3 है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू जो है लेट्स से $1000 है। इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट वैल्यू और या करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू $1000। ये आप लोग करके देख लें अपने कैलकुलेटर पे, राइट। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि लेट मी जस्ट शो यू गाइस, ओके, लेट्स डू इट वन टाइम, ओके। T इज इक्वल टू 0 1 2 3, ओके, 0 1 2 3, ओके। यहां पे $20, यहां पे $20 और यहां पे $1020। यही है ना सिचुएशन, कैश फ्लो ऐसी होगी। अब इन तीनों कैश फ्लोज को मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं, कैसे करूंगा? 20, अगर इस वैल्यू को पहले करूं, डिवाइड बाय 1.02 रेज़ टू पावर 1 प्लस 20, ये वाला 20 इस बार $20 डिवाइड बाय 1.02 रेज़ टू पावर 2 प्लस $1020 डिवाइड बाय 1.02 रेज़ टू पावर 3, ओके। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आप लोग देख लेंगे, इनको सम करें तो दिस विल बी इक्वल टू $1000। एंड लेट मी जस्ट चेक, 20 डिवाइड बाय 1.02, ये जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इधर वैल्यूएशन भी कर लेते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 119.61, ओके, प्लस इसी कैलकुलेशन करते हैं 1.02 रेज़ टू पावर 2 1 ओवर x, नहीं 1.02 रेज़ टू पावर 2 दिस 1 ओवर x मल्टीप्लाइड बाय 20, दिस विल बिकम, ये जो कंपोनेंट है दिस विल बिकम 19.22, ओके। एंड देन फाइनली, चलो चेंज करता हूं, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको भी कैलकुलेट करते हैं। इस वाले कंपोनेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 1.02 रेज़ टू पावर 3 1 ओवर x मल्टीप्लाइड बाय 1020। दिस इज एक्चुअली ये जो है इसकी वैल्यू हो गई है प्लस 1961.17, ओके। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, लेट्स सी, प्लस रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2 एग्जैक्टली $1000। और बहुत मतलब आगे जाके थोड़ा डेसिमल्स में थोड़ा बहुत माइन्यूट सी वो आ रही है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली दिस द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $1000, okay. You guys can check this. You guys should check this actually. You guys should calculate, stop right now and then do the calculation by yourself. इस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करें, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। मैं बार बार आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं कि अपने टेल ऑल माय स्टूडेंट्स, मैं जितनी दफा भी आप लोग मुझे सॉल्व करते हुए देख लें, जितनी दफा भी, 10 दफा नहीं 100 दफा आप लोग मुझे देख लें, खुद सॉल्व नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाथ पे चीज नहीं बैठेगी, समझ रहे हैं। आपको यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट। प्रैक्टिस जो है वो की टू सक्सेस एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ द CFA, ऑल 3 लेवल्स विदाउट एक्सेप्शन इज प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड प्लीज डू दिस कैलकुलेशन, यू विल सी के आपका प्रेजेंट वैल्यू वो इक्वल टू $1000 आ रहा है, ठीक है ना। तो
अब एग्जाम्पल 1 में मैंने आपको दिखाया कि एग्जाम्पल 1 में जब मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल 1 में अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी उसके क्या व्हाट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक, द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि अगर आपका कूपन रेट विच इन दिस एग्जाम्पल वो 2% और YTM या R जो है और R, ठीक है ना, ये दोनों अगर बराबर हों तो आपकी जो मार्केट प्राइस है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर फेस वैल्यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज. अगर मैं कूपन रेट आपका 2% है, इस एग्जांपल में रहा हूं, कोई भी हो सकता, कोई परसेंटेज पॉइंट हो सकता है. अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो मैं बोलूंगा कि कूपन रेट और ये YTM या डिस्काउंट रेट जब आपको बराबर इक्वल होते हैं तो आपकी जो करंट मार्केट प्राइस आती है, ये वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं या मार्केट प्राइस कह लें, it's going to equal to it's going to be equal to your face value. ठीक है ना, करके देख लें आप लोग. आगे भी क्वेश्चन करेंगे, आएंगे तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है. बट एनीवे लेट्स मूव दिस. अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं. एग्जाम्पल 2 के अंदर मैं कह रहा हूं कि $20 आपकी है, 2% आपका पेमेंट है, कूपन पेमेंट है. डिस्काउंट रेट या YTM 3% है. अब प्लीज नोट YTM इज और जो डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन योर कूपन रेट, और बाकी डिटेल्स वही हैं. N3 है और फ्यूचर वैल्यू $1000 है. ओके 1000. ओके, तो इस केस में प्रेजेंट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और मैं इसके ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट कैलकुलेटर, ठीक है. तो अगर मैं इसके अंदर करूं 1000 फेस वैल्यू है, ठीक है, N3 है, $20 पेमेंट है, ठीक है, और 3% इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट है, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा. तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी नाउ व्हाट, $971.17. ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 है. ओके, एग्जाम्पल 2 के अंदर मैंने आपको दिखाया है. एग्जाम्पल 1 में क्या दिखाया था कि कूपन रेट और डिस्काउंट रेट जब बराबर थे, उसके अंदर यानी दोनों 2% थे, कूपन रेट भी 2% था, डिस्काउंट रेट भी 2% था. उस सिचुएशन में जो मार्केट प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज जब निकाले, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो वो इक्वल टू फेस वैल्यू था. अब मैंने आपको सेकंड एग्जांपल जो हमने किया है उसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि जब आपकी डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर या आर, ये डिस्काउंट रेट आर ही हो गया, राइट, इज ग्रेटर देन योर कूपन रेट, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में द बॉन्ड इज गोइंग टू बी, ये जो है, अगर कूपन YTM इज ये सिचुएशन है तो इसमें बॉन्ड प्राइस इज गोइंग टू बी लेस देन फेस वैल्यू. ये देख लें आप, 9 what's the present value of the bond, yeah, what's the current market price, 971.17 market price. Okay, and what's the face value, $1000. तो ये आपकी सिचुएशन ट्रू हो गई कि अगर बॉन्ड प्राइस, रिमूव द एनोटेशंस ओवर हियर सो यू कैन सी बेटर. इधर इसको देखें, ये जो मैंने ब्लैक में आउटलाइन किया है, और सेकंड पॉइंट इस पे हूं. ये एग्जांपल 1 को रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम्पल 1, ये सिचुएशन एग्जाम्पल 2 करती है. ठीक है, एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या बोला कि YTM और कूपन रेट बराबर हैं, उस सिचुएशन में बॉन्ड प्राइस और फेस वैल्यू बराबर हो जाएंगी. मैंने आपको पिछले पहले लास्ट कैलकुलेशन में दिखाया है. अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन कि अभी वो मैंने जो दिखाया था, मैंने रिमूव्ड इट, बट यू कैन गो बैक टू द वीडियो एंड सी द नंबर्स अगेन इफ यूड लाइक. लेकिन अब मैं जो लास्ट एग्जाम्पल 2 मैंने किया था, एग्जाम्पल 2, उसके मैंने बोला था कि YTM जो है वो 3% था और कूपन रेट 2% था. इस सिचुएशन में मैंने आपको दिखाया था कि बॉन्ड प्राइस जो थी वाज लेस देन फेस वैल्यू, 971 समथिंग थी, 971. इसके अंदर जो बॉन्ड प्राइस आ रही थी $971.71, राइट. तो इस सिचुएशन में आपको मैंने ये भी प्रूव कर दिया, वी जस्ट प्रूव्ड कि ये सिचुएशन भी ट्रू है, इट वर्क्स. और अब आ जाते हैं फाइनल सिचुएशन में जिसमें YTM इज लेस देन कूपन रेट. उल्टा हो गया है, कूपन रेट 2% है,
और आर या डिस्काउंट रेट या YTM जो है वो इज इक्वल टू व्हाट? YTM is your discount rate is when your coupon rate your YTM when your YTM is or your discount rate is less than your coupon, let's say 1.5%. ओके, इस सिचुएशन में क्या होगा? N3 है, ठीक है, और फेस वैल्यू जो है वो 1000 है, ठीक है, विच मेक्स योर पेमेंट इक्वल्स टू $20, और आपकी पेमेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? $1014.56. दिस गोज टू प्रूव माई पॉइंट कि मैं ये अगर ये वाला पॉइंट है ना हमारा लास्ट पॉइंट पे, अगर YTM इज लेस देन कूपन रेट, इस सिचुएशन में बॉन्ड प्राइस विल बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू. गाइज, आई होप दैट मेक्स सेंस फॉर यू गाइज. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ये इस वीडियो के अंदर रिमेंबर हम लोग कूपन इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं. बिकॉज वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं कूपन इंस्ट्रूमेंट को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है. उसके अंदर हम लोग कूपन इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर हम लोग परपेचुअल बॉन्ड्स को देखेंगे. परपेचुअल बॉन्ड्स भी वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि आपको परपेचुअली यानी कि इन्फिनिटी आपको कूपन पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है. उनकी कोई स्पेसिफाइड मैच्योरिटी नहीं होती. they will continue paying their cash flow या कूपन until they are redeemed, ठीक है ना. वो उसके लिए जाकर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई वाज प्लानिंग टू डिस्कस परपेचुअल बॉन्ड इन दिस वीडियो एज वेल, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परपेचुअल बॉन्ड्स देखेंगे, ठीक है ना. ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, बाय फॉर नाउ.